हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग या मानसिक उद्वेलन। ठीक है ना। उद्वेलन या स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है? स्टॉर्मिंग का मतलब होता है एक तरह से कसरत करना, या ब्रेन स्टॉर्मिंग को हम कह सकते हैं एक तरह से दिमागी कसरत से भी जोड़ सकते हैं। यानी दिमाग पे जोड़ डालना, या एक तरह से कह सकते हैं कि मस्तिष्क का यूज मैक्सिमम करना, उसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। ठीक है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग का जो एक्चुअल कॉन्सेप्ट है वो क्या है? थिंकिंग से है। जो हम दिमाग पे जोर डालेंगे या माइंड का यूज मैक्सिमम करेंगे, तो सोच विचार, थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इसी तरह के सारे क्वेश्चंस हमारे मन में आएंगे। और एक तरह से कह सकते हो ये जो सारी एक्टिविटी है जिसमें हम माइंड का मैक्सिमम यूज करते हैं, थिंकिंग मैक्सिमम करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं, या अपना माइंड ज्यादा से ज्यादा यूज करने का काम करते हैं, उस सिस्टम को हम कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर हम ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एक डिफिनीशन देखें तो कह सकते हैं अ स्पॉन्टेनियस ग्रुप डिस्कशन टू प्रोड्यूस आइडिया एंड वे ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम। अगर किसी समूह चर्चा या किसी डिस्कशन द्वारा किसी समस्या को हल करने के लिए नए आइडियाज और नए रास्ते अगर मिलते हैं, तो उस पूरी पूरी जो प्रणाली है, जो सिस्टम है, उसको ब्रेन स्टॉर्मिंग कहते हैं। है ना। ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब किसी समस्या के लिए सामूहिक या व्यक्तिगत विचार विमर्श, जिससे समस्या के हल को खोजा जाता है, उसे हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं। अगर इसके हिस्ट्री में जाएं तो ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड का यूज सबसे पहले 1953 में हुआ था, और एक बुक थी अप्लाइड इमेजिनेशन, ये 1953 की एक बुक थी, एलेक्स फैक्नी ऑसबॉर्न की, जिसमें सबसे पहले 1953 में ब्रेन स्टॉर्मिंग वर्ड का इस्तेमाल किया गया था। ठीक है। अकॉर्डिंग टू हिम, इनके अनुसार क्या था? ब्रेन स्टॉर्मिंग वाज मोस्ट effective in group than individual working alone in generating ideas। ठीक है। यानी जो है व्यक्तिगत विचार विमर्श से अच्छा है सामूहिक विचार विमर्श, क्योंकि वहां पे अच्छे आइडियाज या अच्छे विचार मंथन होने की संभावना प्रबल होती है, प्रभावी होती है। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग से रिलेटेड कुछ हिस्टोरिकल बातें थी। अगर हम बात करें व्हाट इज ब्रेन स्टॉर्मिंग, या ब्रेन स्टॉर्मिंग की अगर मीनिंग की बात करें, तो हम कह सकते हैं रिलैक्स्ड इनफॉर्मल अप्रोच टू प्रॉब्लम सॉल्विंग विद लैटरल थिंकिंग। यानी आराम से, अनौपचारिक रूप से, पार्श्व सोच के साथ समस्या हल करने के लिए किया जाने वाला जो कार्य है, उस कार्य को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं। नो क्रिटिसिज्म ऑफ आइडिया एंड फ्री रेन is given to people। ठीक है। यानी बिना आलोचना के स्वतंत्र रूप से अपने विचार देना, किसी समस्या के हल करने के लिए अनौपचारिक रूप से राय देना, इसको हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं। ठीक है ना। पीपल एबल टू थिंक मोर फ्रीली एंड मूव इनटू न्यू एरियाज ऑफ थॉट एंड क्रिएट न्यूमेरस आइडिया एंड सॉल्यूशन। यानी अगर विद्यार्थियों को या व्यक्तियों को अगर स्वतंत्रता रूप से सोचने, विचारने और नए नए विचारों के द्वारा समस्या समाधान के लिए जो सक्षम बनाने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को हम क्या कह सकते हैं? उस प्रक्रिया को हम ब्रेन स्टॉर्मिंग कह सकते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा स्टेप ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग। अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है तो हमें कैसे करनी है, उसके स्टेप्स क्या होते हैं? तो एक फ्लो चार्ट आपके स्क्रीन पे शो हो रहा है। इस फ्लो चार्ट में उस वो पूरा प्रोसेस, 6 प्रोसेस जो इसका है वो उसमें शो हो रहा है, और इस तरह से हम 6 चरणों में या 6 स्टेप्स में हम ब्रेन स्टॉर्मिंग का काम कर सकते हैं। अब देखो जो पहला स्टेप क्या है? स्टेट द प्रॉब्लम, यानी समस्या कथन। समस्या कथन का मतलब, हाँ, अगर किसी ग्रुप में ब्रेन स्टॉर्मिंग करा रहे हैं, जैसे मान लो टीचर किसी कक्षा में ब्रेन स्टॉर्मिंग कराना चाह रहा है,
मानसिक उद्वेलन कराना चाह रहा है तो शिक्षक क्या करेगा? शिक्षक कक्षा में सबसे पहले समस्या बताएगा कि प्रॉब्लम क्या है, ठीक है? यानी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉब्लम या स्टेट द प्रॉब्लम वो करेगा, समस्या का कथन करेगा, समस्या को बच्चों तक पहुँचाने का प्रयास करेगा। जो सेकंड स्टेप है बेटा वो है जनरेट आइडियाज़। अब क्या हो गया? एक प्रॉब्लम आ गई, उस प्रॉब्लम के लिए क्लास में डिस्कशन शुरू हो गया। टीचर ने कहा कि बच्चों आपस में डिस्कस करके इस समस्या का समाधान निकालो। इसको कैसे हल करेंगे? इसको हम कैसे पूरा करेंगे? इसका रिज़ल्ट कैसे निकालेंगे? आपने टास्क दे दिया और बच्चे को क्या हो बच्चे क्या करेंगे? आपस में विचार-विमर्श करके क्या करेंगे? तरह-तरह के उनके मन में विचार आएँगे, तरह-तरह की आइडियाज़ आएँगी। उन सारी आइडियाज़ को वो एक जगह लिखते चले जाएँगे। है ना? इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को हम ऐसे दूर कर सकते हैं या ऐसे कैसे दूर कर सकते हैं। तो ये सारी आइडियाज़ सबके मन से जो निकल के आएँगे, उन सारे आइडियाज़ को हमने क्या किया? एक जगह लिख लिया, इसे कहते हैं जनरेट आइडियाज़। अब थर्ड स्टेप में क्या करेंगे? क्लास में मान लो अगर 20 बच्चे हैं, तो मान लो अगर 50 आइडिया आ गया या 40 आइडिया आ गया या 20 स्टूडेंट्स हैं तो 20 आइडिया ही अगर आया, तो उन 20 आइडियाज़ में हम देखेंगे कि एप्रोप्रिएट आइडिया कौन-सा है। यानी अगर अगर जो है 20 बच्चों ने अगर 20 तरह के सुझाव दिए, तो हम देखने का काम करेंगे, इसमें कौन-सा सुझाव एप्रोप्रिएट है, कौन-सा सुझाव समुचित है, किस सुझाव से हम समस्या के हल तक पहुँच सकते हैं। उस सुझावों का हम सिलेक्शन करते हैं, उनको चुन लेते हैं। ठीक है? अब नेक्स्ट होता है बेटा बिल्ड द आइटम। अब उन सुझावों के द्वारा हम समस्या के स्टेपों को देखते हैं, उनको हल करने का प्रयास करते हैं, उनके उत्तर तक पहुँच लेते हैं। यानी एक तरह से क्या होता है बिल्ड द आइटम का मतलब क्या है? यहाँ पे हम समस्या का हल बना लेते हैं, हल लिख लेते हैं। फिर से समझो, पहला स्टेप क्या है? समस्या का कथन करना, स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम या स्टेट द प्रॉब्लम। दूसरा है जनरेट आइडियाज़ या विचारों को उत्पन्न करना। तीसरा है विचारों को सेलेक्ट करना, यानी उसमें चुनना, जितने विचार हैं, उसमें से सही विचार कौन-कौन से हो सकते हैं, उनको चुनना। फोर्थ स्टेप क्या है? बिल्ड द आइटम, यानी उन विचारों के माध्यम से उ उस समस्या के हल को उस समस्या के हल तक पहुँचना, ये चौथा स्टेप हो जाता है बेटा। 5वें स्टेप में क्या होता है? हमने जो हल समस्या का लिखा है, वो सही है कि नहीं, इसके लिए हम क्या करेंगे? उसकी टेस्टिंग करेंगे, उसका इवैल्यूएशन करेंगे। आप जानते हैं कि हर एक्टिविटी के लास्ट में हमें इवैल्यूएशन करना पड़ता है, तो यहाँ पर भी क्या करेंगे हम? इवैल्यूएशन करेंगे और जैसे ही हम इवैल्यूएशन कर लेंगे, तो अब क्या करेंगे? प्रेज़ेंट द रिज़ल्ट। अब क्या करेंगे? जिसने समस्या दी है, हम उसको उसका उत्तर बता देंगे। ये 6 स्टेप है, इन 6 स्टेप से हम काम करते हैं। ठीक है ना? ब्रेनस्टॉर्मिंग से जुड़ा हुआ कुछ मैं एग्जांपल आपको देना चाहूँ तो जो आजकल पेपर में एक सुडोकू गेम लोग खेलते हैं। पेपर में कुछ वर्ग पहेलियाँ होती हैं, जिसमें दिमाग लगाना पड़ता है ना? तो ये इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग का एक एग्जांपल है, जिसमें व्यक्ति न्यूज़पेपर पर डे उठाता है, उसमें कुछ पहेलियाँ होती हैं, उसमें कुछ अक्षरों का संयोजन या कुछ बातें, कुछ तथ्य, कुछ जानकारियों का संयोजन होता है, उसके द्वारा वो उस वर्ग पहेली को पूरा करता है। ये भी एक ब्रेनस्टॉर्मिंग का ही एक वे है, जिसको हम इंडिविजुअल ब्रेनस्टॉर्मिंग या व्यक्तिगत मानसिक उद्वेलन कहते हैं। ठीक है? तो ये बेटा ये तो ब्रेनस्टॉर्मिंग के स्टेप्स हो गए कि अगर हमें मानसिक उद्वेलन क्लास में कराना है, तो हमें कैसे कराने होंगे? तो हमें इन 6 स्टेप्स की मदद लेके उसको कराने होंगे। अब हम बात करेंगे यूज़ ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, यानी जो मानसिक उद्वेलन है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसका यूज़ क्या है? देखो, पहला है एडवर्टाइजिंग कैम्पेन्स। ठीक है? अगर हमें किसी के प्रचार-प्रसार करने का अभियान चलाना है, तो हमें वहाँ पर भी ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ती है, क्योंकि वहाँ पे हम आइडिया ही बेचते हैं। अगर टीवी पर कोई एड देखो, टीवी का हर एड क्या करता है? आपको मोल्ड करने का काम करता है, आपको अपने विचार देने का काम करता है। बताता है कि ये वाला तेल खाओगे तो हेल्दी हो जाओगे, ये वाली ड्रिंक पियोगे तो एनर्जी लेवल आपका बढ़ा हुआ रहेगा, मेंटेन रहेगा। तो भी क्या करते हैं, वो भी अपनी आइडियाज़ आपसे शेयर करते हैं और आप उसको सेलेक्ट करते हैं। तो प्लस कह सकते हैं एडवर्टाइजिंग द कैम्पेन्स या विज्ञापन अभियान भी कि में भी हम इसका ब्रेनस्टॉर्मिंग का यूज़ कर सकते हैं। दूसरा यूज़ क्या कर सकते हैं? मार्केट स्ट्रेटजी एंड मेथड्स।
बाजार की रणनीति और तरीकों के बारे में अगर हमें विचार विमर्श करना है, उसके बारे में हमें शोध करना है, तो हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी पड़ेगी। अनुसंधान तकनीकी, ठीक है। तो जो रिसर्च टेक्निक्स है बेटा, रिसर्च टेक्निक्स भी एक तरह की ब्रेन स्टॉर्मिंग ही होती है, क्योंकि हमें वहां पर भी हाइपोथेटिकल होना पड़ता है। हम कुछ विचार करते हैं और उस विचारों का सत्यापन करते हैं, और सत्यापन से हम उस रिजल्ट तक पहुंच जाते हैं जिसकी हम खोज कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसर्च टेक्निक्स भी ब्रेन स्टॉर्मिंग का ही एक पार्ट है, ठीक है। ऐसे ही रिटन डॉक्यूमेंट्स एंड आर्टिकल्स, लिखित दस्तावेज और लेख, इन्वेस्टमेंट डिसीजन, निवेश के फैसले, मैनेजमेंट मेथड, प्रबंधन के तरीके, न्यू एंड बेटर व्हाट एवर यू वांट, नया और बेहतर जो आप चाहते हैं, उन सारे कामों को करने के लिए हमें मानसिक उद्वेलन का सहारा लेना पड़ता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग इन क्लासरूम। क्लासरूम में ब्रेन स्टॉर्मिंग कैसे, ठीक है। तो क्लासरूम में ब्रेन स्टॉर्मिंग जब बात करेंगे बेटा, तो सबसे पहले बात आती है कि एक्सीलेंट टीचिंग स्ट्रेटजी। अगर हमें एक एक्सीलेंट टीचिंग स्ट्रेटजी बनानी है, एक सबसे अच्छा वाला अगर हमें अपनी पढ़ाने की रणनीति बनानी है, तो हमें वहाँ ब्रेन स्टॉर्मिंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। क्योंकि जब विचार बच्चा स्वयं से करेगा तो वो क्या हो जाएगा, लर्निंग बाय डूइंग के मोड में चला जाएगा। और आप जानते हो, जैसे बच्चों का इन्वॉल्वमेंट जिस जिस भी विधि में मैक्सिमम हो जाता है, उस विधि से लर्निंग क्या हो जाती है, स्टेबल हो जाती है, और उसकी एफिशिएंसी लेवल बढ़ जाती है ना। तो इस तरह से अगर हमको एक्सीलेंट टीचिंग स्ट्रेटजी अगर डेवलप करनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें ब्रेन स्टॉर्मिंग का हम सहारा ले सकते हैं। कैसे कैसे सहारा ले सकते हैं, टू जनरेट आइडिया ऑन अ गिवन टॉपिक, ठीक है। हम जिस चैप्टर को पढ़ाने जा रहे हैं, उस चैप्टर के लिए हम नए नए आइडियाज हम जनरेट कर सकते हैं, उसकी खोज कर सकते हैं। और अब जानते हो कि आइडिया की खोज करना ही ब्रेन स्टॉर्मिंग कहलाता है। प्रमोट थिंकिंग स्किल ऑफ स्टूडेंट, छात्रों की थिंकिंग स्किल को हम डेवलप कर सकते हैं, क्योंकि जब जब उनकी थिंकिंग पावर बढ़ जाएगी, तो निश्चित रूप से वो स्टेबल लर्निंग करने वाले हो जाएंगे, उनकी लर्निंग परमानेंट हो जाएंगी। एलिमिनेट फियर ऑफ फेल्योर्स, असफलताओं का अगर डर दूर करना है, तब भी हमको ब्रेन स्टॉर्मिंग की मदद लेनी पड़ेगी, ठीक है। गिव ऑल स्टूडेंट चांस टू एक्सप्रेस देयर आइडिया, सभी छात्रों को अपने विचारों को व्यक्त करने का मौका ये कहाँ मिलेगा, ये केवल ब्रेन स्टॉर्मिंग में मिलेगा और कहीं और नहीं मिलेगा। आपने देखा है क्लास में अगर लेक्चर मेथड चल रहा है, तो केवल टीचर बोलता है, विद्यार्थी को कुछ एक्सप्रेस करने का या रिस्पॉन्स करने का मौका बहुत ही कम मिल पाता है। लेकिन ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग में सारे बच्चों को चांस मिलता है अपनी बात को रखने के लिए, अपनी बात को विद्यार्थी टीचर्स तक पहुंचाने के लिए, अपने आइडियाज को एक्सप्रेस करने का पूरा मौका मिलता है। सो रेस्पेक्ट फॉर ईच अदर, जब हम एक दूसरे की आइडियाज की शेयरिंग करते हैं, तो निश्चित रूप से एक दूसरे के विचारों से प्रभावित भी होते हैं। और जब हम किसी के विचार से प्रभावित हो जाएंगे, तो क्या होगा, हम उसका रेस्पेक्ट करना भी शुरू कर देते हैं। टैप द इंडिविजुअलिटी एंड क्रिएटिविटी, व्यक्तित्व एवं रचनात्मकता को हम टैप कर सकते हैं। ये सारा काम हम ब्रेन स्टॉर्मिंग के माध्यम से करते हैं, ठीक है। अब यहाँ बेटा प्रश्न आता है, व्हाट इज ये टाइप ऑफ ब्रेन स्टॉर्मिंग, यानी ब्रेन स्टॉर्मिंग के कितने प्रकार हैं। तो जैसे मैंने अभी बताया, एक प्रकार तो इंडिविजुअल, दूसरा ग्रुप। तो देखो, पहला ब्रेन स्टॉर्मिंग है इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग। इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है, केवल एक ही आदमी थिंक करता है। जैसे देखो, न्यूटन का पिक्चर दिया हुआ, या कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है, कोई साइंटिस्ट है, वो क्या करता है, वो इंडिविजुअल थिंकिंग करता है। यानी इंडिविजुअल थिंकिंग करेगा, तो इस मॉड को हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग। ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब, जैसे क्लास के सारे बच्चे हों, किसी कंपनी की मीटिंग में सारे लोग सोच रहे हों, या हम कोई प्रोजेक्ट बनाने वाले हों, हम अपना कोई ग्रुप बना लिए हों। अगर हम ग्रुप में अगर हम किसी प्रॉब्लम के लिए हम थिंकिंग करते हैं, तो उसको हम ग्रुप ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं, जिसको हम ग्रुप डिस्कशन के नाम से भी जानते हैं, है ना। परिचर्चा, या किसी समस्या पे परिचर्चा करना, या किसी समस्या पे ब्रेन स्टॉर्मिंग करना, या ग्रुप में बैठ के किसी समस्या के समाधान के लिए हल खोजने को हम क्या कर सकते हैं, ग्रुप ब्रेन स्टॉर्मिंग हम कह सकते हैं।
अब हम बात करें कि ब्रेन स्टॉर्मिंग में टीचर का रोल क्या होता है। सबसे बड़े बहुत इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि हम टीचर बनने वाले हैं तो हमें अपने रोल पता होना चाहिए कि अगर हम ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लास में करा रहे हैं, अगर मानसिक उद्वेलन करा रहे हैं बच्चों का, तो उसमें हमारा रोल क्या होगा। तो पहला रोल क्या है, पहला रोल हमारा होता है फैसिलिटेटर का। फैसिलिटेटर का मतलब क्या होता है, फैसिलिटेटर का मतलब होता है सुविधा उत्पन्न करने वाला, यानी बच्चों को हर तरह की सहूलियत प्रदान करने का काम टीचर करता है। फैसिलिटेटर का मतलब क्या, सुविधा देने वाला फैसिलिटेटर कहलाता है। और यहाँ पर सुविधा का मतलब क्या है, बच्चों को उस समस्या के हल तक पहुंचने के लिए जिन जिन चीजों की आवश्यकता है, वे सारी सुविधाएं, सारी सूचनाएं कौन प्रदान करता है, टीचर प्रदान करता है। तो टीचर का रोल कैसा होता है, एज अ फैसिलिटेटर होता है। दूसरा रोल क्या होता है उसका, प्रमोट्स एंड प्रोव्स बाय आस्किंग क्वेश्चन। सवाल पूछकर वो क्या करता है, वो प्रमोट भी करता है और प्रोब भी करता है, यानी वो जांच भी करता है और उसको उसका वो प्रचार प्रसार भी करता है, यानी चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास करता है, प्रश्नों को या समस्याओं को आगे तक सर्कुलेट करने का काम करता है। ठीक है, रिकॉर्ड दीज आइडियाज ऑन ब्रॉड ऑन बोर्ड चार्ट ईटीसी, है ना। छात्रों के विचारों को क्या करता है, वो बोर्ड पर या चार्ट पर या किसी चीज पे वो रिकॉर्ड करने का भी काम करता है। जैसे हम बच्चों से कोई आइडियाज ले रहे हैं, बच्चे बारी बारी आइडिया दे रहे हैं, टीचर क्या करता है, सबकी आइडियाज को आइडिया नंबर 1 2 3 4 5 6 करके ब्लैक बोर्ड पे मेंशन कर सकता है, चार्ट पे लिखने का काम भी टीचर करता है। थर्ड रोल क्या है उसका, इनकरेज स्टूडेंट टू थिंकिंग क्रिटिकली, यानी आलोचनापूर्ण या गंभीरता से सोचने के लिए बच्चों को वो मोटिवेट करने का भी काम करता है, प्रेरित करने का भी काम टीचर करता है। ठीक है, सेट अ लिमिट ऑफ टाइम, टीचर क्या करता है, जब ब्रेन स्टॉर्मिंग कराता है तो उसके लिए एक समय भी निर्धारित कर देता है कि आधा घंटा, 15 मिनट, 20 मिनट, 30 मिनट, इस तरह की वो समय सीमा भी बांधने का काम कौन करता है, टीचर करता है। बी प्रिपेयर टू हैव सम stimulating ideas for group। ठीक है, यानी कि समूह के लिए कुछ अगर अनुकरणीय विचार रखने के लिए भी वो तैयार रहता है, क्योंकि बच्चों को स्टिमुलेट करना है या सिमुलेट करना है, ठीक है, या उनको प्रिपेयर करना, उनको तैयार करना है, तो बच्चों के लिए वो अनुकरणीय विचार, सुझाव या कह लो, ऐसे कह लो गाइडेंस देने का काम या एज ए गाइड भी वो काम करता है। ये बेटा ब्रेन स्टॉर्मिंग की सारी बातें हमने आपसे अभी डिस्कस की। ठीक है, इसमें हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस किया, हमने इसमें डिस्कस किया कि ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्चुअल होती क्या है, इसका हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, इसकी डिफिनीशन को भी हम लोगों ने डिस्कस किया। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया इसके टाइप्स को, इसके प्रोसेस को, और टीचिंग में ब्रेनस्टॉर्मिंग हम कैसे कर सकते हैं, हम इस बात को भी हमने देखा। और एज ए टीचर हमारा रोल ब्रेनस्टॉर्मिंग में क्या होगा, हम लोगों ने ये भी चीजें डिस्कस की। कहीं पर भी कोई अगर डाउट हो, कुछ चीजें समझ में ना आ रही हो, तो आप डिस्कस कर सकते हो। कुछ पूछना है ब्रेनस्टॉर्मिंग में तो आप पूछ सकते हो।